दोस्तों, हम हर दिन बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी कहानी विद ए के चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। अगर आपके पास कोई हॉरर कहानी है तो हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजना ना भूले। हमारा ईमेल एड्रेस fizi5998@gmail.com है। चलिए बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। रिया अपने दोस्त अर्जुन को अपने छात्रावास के कमरे में लेकर आई ही थी कि तभी छात्रावास की बिजली गुल हो गई। ओ गॉड, इतनी ठंड में बिजली को भी अभी जाना था। अच्छा खासा जलता हुआ हीटर भी बंद हो गया। कोई बात नहीं रिया, मैं मोमबत्ती जला लेता हूँ। जरा धीरे बोलो अर्जुन, मेरे छात्रावास की रखवाली करने वाली बहुत सख्त है। अगर गलती से उसने तुम्हारी आवाज सुन ली ना तो मुझे अभी इसी वक्त छात्रावास से बाहर निकाल देंगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए मोमबत्ती जला दी। अचानक ही अर्जुन की चीख निकल गई। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? चीख कर पूरे छात्रावास को जगा दोगे क्या? ये कोई तरीका है क्या मजाक करने का? अर्जुन ने कांपते हुए उंगली से छत की ओर इशारा करके कहा। वो क्या है रिया? रिया की जैसे ही नजर कमरे की छत पर गई तो उसके गले से दहशत के मारे चीख निकल गई। अगले दिन रिया और अर्जुन की लाश छात्रावास के मंदिर के सामने बने हुए एक पुराने कुएं में मिली। इस घटना के 6 महीने बाद नीलम हाथ में मार्कशीट पकड़े हुए अपने घर में घुसी और अपने पिता को देखकर खुशी से बोली, डैडी देखिए, मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी, मुझे तुम पर हमेशा से गर्व रहा है। तुम्हें जितना पढ़ना था ना तुमने पढ़ लिया। अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। पागल हो गए हो क्या? मेरी बेटी ने टॉप किया है, मैं उसे आगे और पढ़ाना चाहता हूं। आपने तो मेरे मन की बात छीन ली डैडी। मैंने इसी कॉलेज में तुम्हारे एडमिशन की बात कर ली है, मगर तुम्हें छात्रावास में रहना पड़ेगा। क्या तुम रह पाओगी? हाँ डैडी, क्यों नहीं। नीलम उसी दिन अपने पिता के साथ एक गर्ल्स छात्रावास में चली गई। छात्रावास की रखवाली करने वाली शांति नीलम को देखकर बोली, बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरा इस कॉलेज के छात्रावास में नया एडमिशन हुआ है। क्या आप मुझे मेरा कमरा बताएंगी? हाँ जरूर। इतना कहकर शांति ने नीलम की ओर देखा और थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। आपका रूम मिल गया है और यह लीजिए चाबी। मेरे रूम का नंबर क्या है? वो चाबी की टैग पर लिखा है रूम नंबर देन। थैंक्स। कोई बात नहीं, कुछ भी समस्या आए तो मुझे बुला लेना। जी बिल्कुल। नीलम अपने पापा को अलविदा कहकर अपने रूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। नीलम ने देखा तो वहां पर कोई नहीं था। क्या हुआ बेटी, तुम रुक क्यों गई? पता नहीं डैडी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। कुछ देर बाद नीलम के पिता नीलम को छात्रावास के कमरे में छोड़कर अपने गांव की ओर रवाना हो गए। नीलम अपने रूम से निकली ही थी कि अचानक एक लड़की ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। कौन हो तुम और तुमने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया? मेरा नाम काव्या है। तुम रूम नंबर 101 में शिफ्ट हुई हो ना? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वहां मत रहो, नहीं तो बेमौत मारी जाओगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? आखिर तुम हो कौन? तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें मेरी बात पर ध्यान देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उस रूम को छोड़ दो, आगे तुम्हारी मर्जी। नीलम गुस्से से आगे बढ़ गई और बड़बड़ाने लगी। आखिर समझती क्या है यह अपने आप को? इतना कहकर नीलम ने जैसे ही मुड़कर देखा तो अब वहां पर काव्या नहीं थी। ये कहां गायब हो गई? नीलम अपने रूम की तरफ चली गई। नीलम के रूम की बालकनी के सामने बने मंदिर के बाहर कुआं साफ दिखाई दे रहा था। नीलम वहां पर खड़ी थी कि तभी उसे कुएं के पास एक परछाई दिखाई दी, मगर अगले ही पल वह परछाई गायब हो गई। नीलम को अचानक नींद आने लगी और वह जैसे ही पीछे मुड़ी तो पीछे काव्या खड़ी थी, जो नीलम को बगैर पलक झपकाए घूरे जा रही थी और उसे देखकर पता नहीं क्यों नीलम के डर से रोंगटे खड़े होने लगे। उसने डरते डरते हकलाते हुए कहा, आखिर तुम हो क्या और तुम कब दबे पांव मेरे रूम में आ गई? तुम्हारी कदमों की आहट तक मुझे सुनाई नहीं दी। तभी अचानक काव्या गायब हो गई। आखिर ये कहां चली गई? कुछ सेकंड्स पहले तो यहीं पर खड़ी हुई थी। अरे ये सब हो क्या रहा है? ये जो कुछ मैं देख रही हूं वह सच है या मेरा वहम? नीलम बेड पर बैठ गई। अचानक उसका पूरा हाथ खून से नहा गया।
ओ माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? मेरे हाथ अचानक खून से कैसे रंग गए? कहीं यह मेरा वहम तो नहीं? अचानक छत से खून की बूंदें नीलम के हाथ पर टपकने लगीं। नीलम ने जैसे ही छत की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। नीलम चीखती हुई बोली, ओ माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। क्या यह सच है या मेरा वहम? छत पर एक लड़की छिपकली की तरह चिपकी हुई उसे घूर रही थी। उसके चेहरे का एक हिस्सा पूरा काला था। उसकी दोनों आंखें पूरी तरह से लाल थीं। अचानक वह भयानक दिखने वाली लड़की कूद कर नीचे आ गई और नीलम को घूर कर खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। तुम जो कुछ भी देख रही हो वो तुम्हारा वहम नहीं, बल्कि सब कुछ सच है। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? अचानक उस लड़की की जीभ लंबी हो गई और उसकी जीभ ने नीलम की गर्दन को जकड़ लिया। नीलम को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई उसके शरीर से उसका खून खींच रहा हो। तभी अचानक नीलम के कानों में शांति की आवाज टकराई। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम बाहरी हो? मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज लगा रही हूं, लेकिन तुमको जवाब ही नहीं दे रही, बस बुत बनी हुई खड़ी हो। अचानक नीलम ने खुद को अकेला खड़ा पाया। वह बड़ी फुर्ती से शांति की ओर पलट कर देखने लगी। क्या हुआ? नीलम ने एक ही सांस में शांति को सारी घटना बता दी। कभी कभी हमें जो दिखता है वह सच नहीं होता है नीलम, हमारी आंखों का भ्रम भी होता है। याद रखना, अगर तुम उसे सच समझोगी तो वह सच होगा, और अगर भ्रम समझोगी तो सिवाय भ्रम के और कुछ भी नहीं होगा। नीलम शांति को हैरत भरी नजरों से देखने लगी। मैं आपकी किसी भी बात का मतलब नहीं समझ पा रही हूं। प्लीज आप मुझे बताइए कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। शांति नीलम की बात का बगैर जवाब दिए कमरे से बाहर चली गई। अगली सुबह नीलम फिर से शांति के पास जाकर बोली, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है नीलम, प्लीज मेरी मदद कीजिए। कल जो भी घटना मैंने आपको बताई थी, मेरा मन वो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि वह मेरा वहम था। कल आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं अपनी आंखों देखी को वहम समझूंगी तो वह वहम होगा, और अगर हकीकत समझूंगी तो हकीकत होगा। इस पहेली की सच्चाई क्या है? नीलम की बात सुनकर शांति नीलम को बहुत ही गौर से देखते हुए बोली, कभी कभी सच कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक होता है नीलम। बहुत सालों पहले इस छात्रावास के कमरे में काव्या नाम की एक लड़की रहा करती थी, जो मंदिर के अंदर काला जादू करती थी। एक दिन छात्रावास की पहली रखवाली करने वाली ने काव्या को अपनी आंखों से एक मासूम की बलि देते हुए देख लिया। मारने के बाद वह लाश को मंदिर के सामने बने हुए कुएं में फेंक दिया करती थी, और आवेश में आकर लोगों ने काव्या को जिंदा जला दिया। नीलम डरी हुई नजरों से शांति की ओर देखने लगी। अगर ऐसी बात थी तो फिर आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? इस बारे में छात्रावास में कोई बात नहीं करता। कहते हैं जो भी कोई काव्या के बारे में बात करता है वो जिंदा नहीं बचता। शांति ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक नीलम के होठों पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। यह अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? नीलम भारी आवाज में शांति की ओर देखकर बोली, जब तुम्हें पता है कि इस बारे में जब कोई बात करता है तो वह जीवित नहीं बचता, ये जानने के बाद भी तुमने काव्या के बारे में छात्रावास में आई नई लड़की से बात करनी शुरू कर दी। नीलम की जुबान से यह शब्द सुनकर शांति का शरीर डर से थरथरा लगा। अचानक नीलम का चेहरा देखते ही देखते काव्या के रूप में परिवर्तित हो गया। काव्या अपना भयानक चेहरा लिए हुए उसके सामने खड़ी थी। काव्या का भयानक चेहरा देखकर शांति की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। उसने हकलाते हुए उसकी ओर देखकर कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नामुमकिन, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जीवित नहीं छोड़ सकती। तुम्हें भी दूसरी रखवाली करने वाली की तरह मरना होगा। तुम तो यहाँ पर 10 साल से रखवाली की जॉब कर रही हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस गर्ल्स छात्रावास को गर्ल्स छात्रावास नहीं बल्कि मौत का गर्ल्स छात्रावास कहते हैं? अचानक काव्या की जीभ लंबी हो गई और शांति की गर्दन से लिपट गई। कुछ ही पलों में शांति का शरीर बेजान होकर गिर पड़ा। अचानक काव्या का चेहरा सामान्य हो गया और वह नीलम के रूप में परिवर्तित होकर बेहोश हो गई। अगले ही पल उसकी आंख खुली तो नीलम ने देखा कि उसके सामने खड़ी भयानक काव्या और शांति की लाश पड़ी हुई थी, और वह मंदिर के सामने कुएं के पास खड़ी थी। तुझे समझाया था ना मैंने, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी और लोग मुझे डायन कहते हैं।
वो समझते हैं कि उन्होंने मुझे खत्म कर दिया। बेवकूफ इतना भी नहीं जानते कि मैं तो यहां से कभी गई ही नहीं थी। मेरी आत्मा उसी कुएं और इस रूम से जुड़ी हुई है। क्या शांति को भी तुमने जान से मार दिया क्योंकि वह एक राज को राज बनाकर नहीं रख पाई, इसलिए मारी गई? लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें तो वैसे भी मरना ही है, क्योंकि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मेरे रूम में रुकने की गलती मत करना। अचानक काव्या की आंखों में खून उतर आया। तभी नीलम के कानों में शांति की कल की बताई हुई बात गूंज गई। तू सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं। तू तो पहले से ही मर चुकी है। तू मेरा क्या बिगाड़ेगी? इतना कहकर नीलम बगैर वक्त गंवाए हुए बेहद फुर्ती से भागी। काव्या चाहकर भी पीछा नहीं कर पाई। नीलम दौड़कर छात्रावास से बाहर निकल आई। नीलम आज तक उस मौत के गर्ल्स छात्रावास को नहीं भूल पाई। आत्माओं का छात्रावास। प्रिया और दीक्षा रोजाना बैडमिंटन खेलने जाती थीं। आज भी प्रिया शाम को ठीक 5 बजे दीक्षा के घर पहुंच गई। आंटी, दीक्षा कहाँ है? बेटा, आज दीक्षा बहुत बीमार है, उसे बुखार आ रहा है, इसीलिए वह सो रही है। प्रिया उदास होकर रोड पर घूमने निकल जाती है। टहलते टहलते वह शारदा देवी छात्रावास पहुंच जाती है। वह देखती है कि छात्रावास के अंदर कई लड़कियां बैडमिंटन खेल रही हैं और उसे बुला रही हैं। प्रिया छात्रावास के अंदर चली जाती है। उधर प्रिया की मां प्रिया का इंतजार कर रही थी। 9 बज गए हैं, ये लड़की कहाँ रह गई? प्रिया की मां दीक्षा के घर पहुंचती है और दीक्षा की मां से प्रिया के बारे में पूछती है। दीक्षा आज उसके साथ खेलने गई ही नहीं, दीक्षा बीमार है। प्रिया की मां आसपास की जगहों पर प्रिया को ढूंढती है। वो देखती है कि शारदा देवी छात्रावास के सामने रोड पर एक कंकाल पड़ा हुआ है। वो कंकाल प्रिया का होता है। प्रिया का सिर और चेहरा ठीक होते हैं और सिर के नीचे का सारा शरीर कंकाल होता है। प्रिया की मां जोर से चिल्ला पड़ती है, क्या है शारदा देवी छात्रावास का राज? आइए सुनते हैं कहानी आत्माओं का छात्रावास। काजल अपने गांव से चांदपुर आई थी। उसने चांदपुर के कॉलेज में एडमिशन लिया था। पिताजी, मैं रहूंगी कहाँ? बेटा, किराया पर कोई कमरा ले लेंगे। काजल और उसके पिता शहर में कमरा ढूंढने जाते हैं। सुनिए, यहाँ कहीं किराए पर कमरा मिल जाएगा? भाई साहब, आप थोड़ा लेट हो गए। शहर के सारे कमरे उठ चुके हैं। अब अगर आपको कमरा मिल जाए तो बस चमत्कार ही समझिए। ये आदमी तो पागल लग रहा है। चलिए कहीं और ढूंढते हैं। काजल और उसके पिता कमरा ढूंढते ढूंढते शारदा देवी छात्रावास के गेट पर पहुंचते हैं। एक बुढ़िया गेट पर खड़ी होती है। सुनिए भाई साहब, कमरा ढूंढ रहे हैं क्या लड़की के लिए? हाँ, नहीं जाएगा। हमारे छात्रावास में खाली एक ही कमरा बचा है। काजल के पापा छात्रावास में फीस जमा कर देते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। काजल के पापा काजल को छात्रावास में छोड़कर चले जाते हैं। काजल बहुत थक चुकी थी, इसीलिए वह नहा धोकर सो जाती है। काजल के बेड के बराबर में अलमारी रखी थी। काजल की आंख खुलती है तो वो देखती है कि अलमारी के ऊपर भूतनी बैठी हुई है। वो भूतनी काजल के ऊपर कूद जाती है। काजल भयानक तरीके से चिल्ला पड़ती है। काजल की आंख खुल जाती है। उसे पसीना आ रहा था और सांसें बहुत तेज चल रही थीं। लगता है मैंने भयानक सपना देखा। तभी कोई काजल का दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है। काजल दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजे पर वही बुढ़िया होती है। वह एक हाथ में एक ट्रे पकड़ी हुई होती है। ट्रे पर एक कपड़ा पड़ा हुआ होता है। बेटी, कुछ खा ले, मैंने सोचा तू भूखी होगी। बुढ़िया काजल को ट्रे देकर चली जाती है। काजल खाना खाने बैठती है। जैसे ही वो ट्रे के ऊपर रखा कपड़ा हटाती है, वो देखती है कि ट्रे में हड्डियों का ढेर रखा है। काजल ट्रे फेंक देती है। वो घबराई हुई अपने रूम के बाहर जाती है। पूरा छात्रावास खाली पड़ा था। तभी काजल को एक लड़की दिखाई देती है। लड़की के पैर उल्टे होते हैं। बोलो काजल, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मेरे पास मत आना। काजल लड़की से दूर भागती है और दूसरी लड़की से टकरा जाती है, जिसका केवल शरीर होता है। क्या तुम्हें मदद चाहिए? काजल छात्रावास के गेट पर जाती है और बुढ़िया को ढूंढती है, लेकिन बुढ़िया वहां दिखाई नहीं देती। काजल डरकर छात्रावास के बाहर निकल जाती है और पड़ोस के एक घर में मदद मांगने जाती है। वो घर प्रिया का था, जो पहले सीन में दिखाई गई थी। काजल घर का दरवाजा खटखटाती है। प्रिया की मां बाहर आती है। क्या बात है बेटी,
तुम कौन हो? आंटी, मैंने उस शारदा देवी छात्रावास में कमरा लिया है, लेकिन वहां कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। उस छात्रावास में आत्माओं का वास है। 2 साल पहले उन्होंने मेरी बेटी प्रिया को मार डाला था। और बुढ़िया, जिसने मुझे और मेरे पिता को रूम लेने के लिए पूछा था। बेटी, वो बुढ़िया तो 20 साल पहले मर चुकी है। उसकी आत्मा छात्रावास के आसपास भटकती रहती है। अच्छा हुआ तुम छात्रावास से बाहर निकल आई। प्रिया की माँ काजल को अंदर ले जाती है और उसे पानी पीने को देती है। लेकिन वहां आत्माओं का वास क्यों है? 20 साल पहले शहर की मेडिकल कॉलेज की लड़कियों का छात्रावास था। स्ट्रेस में आकर वहां कई लड़कियों ने सुसाइड किया था। तुम चाहो तो मेरे घर रह सकती हो। वैसे भी अपनी बेटी की मौत के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूं। काजल प्रिया की मां के पास रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी करती है। आज भी शारदा देवी छात्रावास पर आत्माओं का कब्जा है। इन सायों की सिहरन जैसे कोई अनकही कराह जो रात के सन्नाटे में गूंजती रहती है। दर्द की ठंडी हवा में लिपटी, रहस्य की काली परछाइयों से भरी और न्याय की चमक में डूबी। एक ऐसी छाप जो दिल की गहराइयों में उतरकर कभी नहीं मिटती। जैसे वो आत्माएं अब भी पुकार रही हों, मोहब्बत की आखिरी सांस में पछतावे की आग जलाती हुई। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारी हॉरर प्लेलिस्ट को भी चेक करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई हॉरर कहानी है तो हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजना ना भूलें। हमारा ईमेल एड्रेस fizi598@gmail.com है। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।